हाँ, अस्सलाम वालेकुम। 5 एक मिनट हम वेट करते हैं। जितने लोग आ जाएँगे फिर हम लोग लेक्चर को शुरू कर लेंगे, फिर रिकॉर्ड में ही चला जाएगा। एट लीस्ट अगर बाकी लोग नहीं आते तो। लेकिन आ जाएँगे होपफुली। अबाउट 9:45 होने वाले हैं। मेरे ख़्याल है रेगुलर मेरे जो वॉलंटियर स्टूडेंट्स हैं वो तो आए नहीं हैं अभी तक। जी, तो अगर कोई और आज के लिए वॉलंटियर करना चाहे, जिसका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो और थोड़ी बहुत बात भी समझ सकता हो, ताकि मैं फिर एक बंदे को कम से कम 1 टू 1 समझा रहा हूँ, तो बाकी लोगों तक बात भी पहुँच जाए। मुझे भी ओके समझ तो आ रही है। शहरोज़ भी नहीं है, हसन भी नहीं है, उज़ैर भी अभी तक नहीं आए, आयशा, लाइबा और लीज़ा भी नहीं है। एनीवन एल्स हू कैन जॉइन अस? ताकि हम लेक्चर स्टार्ट कर सकें। जिसका मंसूर ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो होपफुली आपका। ठीक है, मंसूर के साथ हम चलते हैं लेक्चर को लेकर। अ, तो आज हम कन्वोल्यूशनल इंटीग्रल, जिस तरह कल रिक्वेस्ट काफ़ी बच्चों की आई थी कन्वोल्यूशनल इंटीग्रल को डिस्कस किया जाए, तो उसको हम देखते हैं। तो एक एग्जांपल है बुक में जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और उसके अंदर तकरीबन हर चीज़ कवर हो जाती है। वो उसको हम करते हैं और उसमें बाकी सिनेरियोज़ भी मैं साथ साथ डिस्कस करता जाऊँगा, ताकि हर चीज़ ही कवर हो जाए। तो एग्जांपल 2.7 है, उसके अंदर आपके पास एक्स ऑफ टी गिवन है 1 फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी और 0 अदरवाइज, और एच ऑफ टी जो है वो गिवन है, लेट मी राइट दिस इन स्मॉल स्पेस, कॉम्पैक्ट स्पेस, ताकि दोनों मैं ऊपर ही लिख लूँ और फिर मैं नीचे सिग्नल ड्रॉ करूँ। 0 टू टी और अदरवाइज
h of t is given as t 0 to 2t and 0 otherwise। ठीक है, तो आपके पास जो t का सिग्नल है, सॉरी x ऑफ t का सिग्नल है, और जो कि x ऑफ टाउ भी बनेगा बाद में, वो सेम ही रहेगा, 0 और 1 गिवन इन t। ठीक है, तो x ऑफ t कहें इसको या x ऑफ टाउ कहें, अगर आप x ऑफ टाउ चेंज करेंगे तो ये x ऑफ टाउ बन जाएगा। ठीक है, तो वो सेम ही रहता है, टाउ x ऑफ टाउ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इससे पहले हम थोड़ा सा इंटीग्रेशन के फार्मूले को देख लें ताकि हमें पता हो कि हमने सिग्नल ड्रॉ कौन कौन से करने हैं। तो y ऑफ t का जो फार्मूला है इंटीग्रेशन का, दैट इज टाउ की लिमिट माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, और इंटीग्रेट किस चीज को करना होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ x ऑफ टाउ h ऑफ t माइनस टाउ, यानी इन दो सिग्नल का मल्टीप्लीकेशन डी टाउ। और ये मल्टीप्लीकेशन हम देखते हैं कि ये डिपेंड करता है कि उस टाइम पर टी की अपनी लिमिट क्या हमने डिफाइन की हुई है, टी की क्या रेंज हमने डिफाइन की हुई है, टी क्योंकि ये रेंज होती है। ठीक है, अच्छा, एच ऑफ टी जब हम डिफाइन करने लगते हैं, बल्कि एच ऑफ टी माइनस टाउ जब हम डिफाइन कर, और ये फार्मूला जो मैंने लिखा है इसके अंदर एक चीज बड़ी क्लियर है कि अगर मैं ये फार्मूला लिखूंगा तो इसमें हमने एच ऑफ टाउ को स्लाइड करना होगा, यानी एच ऑफ टी माइनस टाउ को स्लाइड करना होगा। इसके मुकाबले में अगर मैं दूसरा फार्मूला लिखता हूँ एक्स ऑफ टी माइनस टाउ एच ऑफ टाउ, तो इसमें मैंने फिर एक्स ऑफ टी को स्लाइड, एक्स ऑफ टी माइनस टाउ जो मैंने बनाया होगा उसको स्लाइड करना होगा। ठीक है ना, अगर तो आपको रिस्ट्रिक्शन गिवन है फिर तो आप लोग जो है ना वही रिस्ट्रिक्शन यूज करेंगे, यानी कि अगर आपको गिवन है कि ये वाला फार्मूला यूज करना है फिर तो आप एच ऑफ टी माइनस टाउ को स्लाइड करेंगे। ठीक है, और अगर आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं गिवन है तो फिर आपकी मर्जी है, जिसको आप मर्जी स्लाइड करें। वैसे तो आसान ये लगता है इसको स्लाइड किया जाए और दूसरे को अलहदा रखा जाए, हालांकि कोई खास फर्क नहीं है। ठीक है, लेकिन ये आपके ऊपर हो भी सकता है छोड़ दिया जाए, अगर नहीं छोड़ा गया, आपको फार्मूला बताया गया है जिसके अंदर एक आपको नजर आ रहा है जिसमें डिले डाला गया, तो फिर डिले वाले को स्लाइड करें, n माइनस के को। ठीक है, अच्छा, दूसरे की तरफ हम जाते हैं। हम लोग ये करते हैं कि जब एच ऑफ टी माइनस टाउ जब हम करते हैं तो विजुअल जो चेंज आता है वो तो आते ही आता है, पहले हम देख लें कि मैथमेटिकल चेंज क्या आता है। तो मैथमेटिकल चेंज में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये समझना कि एच ऑफ टी माइनस टाउ में मैथमेटिकल चेंज क्या आता है। मैथमेटिकल चेंज ये आता है कि जहां जहां टी होता है वहां टी माइनस टाउ होता है। तो अगर एक्स ऑफ टाउ हम देखें तो एक्स ऑफ टाउ में तो मैथमेटिकल चेंज कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 1 0 टी की जगह टाउ आ जाएगा। वो चेंज पूरा का पूरा जो है वो एक्स एक्सिस पर आ गया था टाउ की फॉर्म में। ठीक है ना, टाउ और एक्स ऑफ टाउ हो गया, बस ये चेंज आ गया था, 1 1 ही रहेगा। ठीक है ना, लेकिन मसला ये है कि एच ऑफ टी माइनस टाउ के केस में आपके पास एच ऑफ टी जो है वो टी था। मंसूर, कोई क्वेश्चन हुआ आपने पूछ लेना वहां पर रोक कर, ठीक है ना। ठीक है सर, जरूर। तो ये टी माइनस टाउ बन जाता है। ठीक है, और ये जो रेंज बनती है टी माइनस टाउ टू टी, इसको फिलहाल आप इस तरह लें कि ये जो चीज है ये भी हमारी रेंज होगी कोई भी जहां पर नॉन जीरो होगा, क्योंकि इसको भी हमने स्लाइड करना है। टी हमारा वेरिएबल है यहाँ पर। ठीक है ना, हालांकि यहाँ भी वेरिएबल है लेकिन इससे कोई शेप में फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे क्या होता है, इससे शेप में तो फर्क नहीं पड़ता बल्कि एक्स एक्सिस में स्लाइडिंग में फर्क पड़ता है, और ये दोनों एक साथ इकट्ठे हैं, इस वजह से शेप में फर्क नहीं पड़ता है। तो शेप आपकी वही ट्रायंगुलर रहेगी जो हम अभी देखेंगे, लेकिन रेंज जो है ना वो स्लाइडिंग रेंज अफेक्ट होगी। ठीक है ना, तो फॉर्मूले आप बेशक आप टी इक्वल टू 5 पुट करके देखें और यहाँ भी 5 पुट करके देखें, आपका हमेशा ट्रायंगल ही रहेगा, ये अपोजिट वाला ट्रायंगल ही रहेगा। ठीक है ना, और इसी तरह का रहेगा। ठीक है ना, वो आप बेशक पुट करके देख भी ले। तो लेकिन विजुअली कैसे करना होता है वो हम करते हैं। अब विजुअल के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि एच ऑफ टी माइनस टाउ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये एच ऑफ टी माइनस टाउ की इक्वेशन में यहाँ पर लिख देता हूँ, और एक्स ऑफ टाउ की इक्वेशन भी मैं लिख देता हूँ कि एक्स ऑफ टाउ का एक्चुअल एक्चुअल तो हमें एम्पलीट्यूड से गर्ज होता है ना, क्योंकि एम्पलीट्यूड हमने मल्टीप्लाई करने होते हैं। बाकी तो हमें पता होता है कि एच ऑफ एक्स ऑफ टाउ स्टैटिक रहेगा और एच ऑफ टी माइनस टाउ मूव करेगा, और बाकी उसकी शेप जो है वो एच ऑफ टी माइनस टाउ की फ्लिप हो जाएगी। ठीक है ना, और बाकी उसकी रेंज होगी स्लाइडिंग रेंज। ठीक है, और जीरो अदरवाइज होगा वो। ठीक है, बस ये बातें हमें पता चल गई हैं, बस अब ये हम लोगों ने इसी तरह रखनी है। बाकी हम लोगों ने स्लाइडिंग के लिए मैंने आपको बताया था, एक टिप दी थी कि आपका जो एच ऑफ टी माइनस टाउ है वो कैसे बनाना है। अगर आपका एच ऑफ टाउ, पहले तो आप एच ऑफ टाउ को बनाएं। ठीक है, तो एच ऑफ टाउ क्या होगा, जो एच ऑफ टी था वही एच ऑफ टाउ होगा, तक बस टाउ के एक्सिस पर होगा। तो एच ऑफ टाउ बेसिकली आपका यही बनेगा, 0 से लेकर 2t तक
और इसका जो इक्वेशन है वो टाउ आएगी, तो हाईएस्ट लेवल इसका 2t आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास h ऑफ टाउ बन जाएगा। अब आपको मैंने बताया था कि h ऑफ t माइनस टाउ कैसे बनाना है। उसके लिए मैंने आपको एक बड़ा सिंपल फार्मूला दिया था। वो ये था कि हालांकि आपके पास t जो है वो ट्रांसलेशन है और टाउ जो है वो माइनस का फ्लिप एक्सिस है, तो जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा उसके मुताबिक ट्रांसलेशन हम पहले करते हैं, यानी t को हम पहले करना चाहिए, उस तरफ लेके जाना चाहिए और फिर सिग्नल को फ्लिप करना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये इस इफेक्ट के इक्विवेलेंट है कि पहले आप फ्लिप कर दें जीरो के राउंड और जीरो को जो है वो टी पर ले जाएं, तो ये इक्वल इक्वल ऑपरेशन है। तो हम जो है फिर यही वाला ऑपरेशन उठाते हैं कि पहले हम फ्लिप कर देते हैं और फिर जीरो को जो है वो टी पर ले जाते हैं, और टी जो है क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करना होता है तो हम लोग बिल्कुल लेफ्ट की तरफ लेकर जाते हैं टी को, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम वही दो स्टेप फॉलो करेंगे, यानी कि पहले हम इसको फ्लिप करेंगे, तो जब फ्लिप करेंगे तो इसका जीरो जो है जब हम फ्लिप करेंगे तो इसका जीरो यहाँ पर हो जाएगा और ये 2t जो है -2t बन जाएगा, ठीक है। शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ता फ्लिप करने पे, और ना ट्रांसलेट करने पे शेप का कोई फर्क पड़ता है, शेप का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। -2t जीरो, और अब हमने क्या करना है कि जीरो को लेकर जाना है किधर, जीरो को, यानी कि ये आपने जीरो का जो एंड है ये लेकर जाना है टी पर, तो -2t का एंड किधर चला जाएगा ऑटोमेटिकली, t-2t पर, ठीक है मंसूर। हाँ, जहाँ मैं पॉज जी लेता सर। हूँ, पॉज लेता हूँ वहाँ बेशक आंसर कर दिया करें थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो ठीक है जीरो जो सर, है ठीक। वो t पर जाएगा और t-2t जो है वो 2t-2t पर चला जाएगा इसकी वजह से, तो आपके पास ये सिग्नल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ी सी ब्रेक टाइप लेता हूँ और आपको ये समझाता हूँ कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल ऐसा सिग्नल ना होता बल्कि इधर भी थोड़ा बहुत आपके पास ये चीज होती, ठीक है ना, तो फिर आप कैसे इसको जो है ना वो लेकर जाते। फिर आप देखें अगर लेट से -t पर भी आपके पास थोड़ा बहुत सिग्नल होता और ये आप -t पर t होता, तो आप देखें कि आप जब फ्लिप करते तो जीरो से 2t तक आता और यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा छोटा सा पोर्शन आता जो t पर जाता, तो फिर आपके पास जो सिग्नल होता वो जीरो को आप t पर लेकर जाते, तो ये वाला -2t पर जाता और ये वाला कहाँ पर जाता, ये वाला एज इट इज अपनी जगह पर आता और t प्लस टी, ये वाले जो एंड आता है ये किधर आता है, ये t+t पर आता, ठीक है ना। इस केस में हमारे पास जो लीडिंग एज होती, ठीक है, जो लीडिंग एज होती वो क्या होती, t+t होती, ठीक है, बस ये फर्क होता। यहाँ पर हमारे पास जो अभी केस है उसके अंदर जो लीडिंग एज है वो t इटसेल्फ t है। ये बात समझ आई मंसूर? मंसूर ये बात समझ आई कि नहीं आई? इंटरनेट कनेक्शन मेरे ख्याल है मंसूर का थोड़ा इशू हो गया। हसन आप अगर आ सके, क्योंकि पहले मैंने आपका ही नाम लिया था लेकिन आप उस टाइम थे नहीं। हसन अली, कैन यू जॉइन अस? काइंडली अगर एक स्टूडेंट कोई आ जाए ताकि मुझे आइडिया हो कि मैं जो समझा रहा हूँ वो डिलीवर हो रहा है। मैं थोड़ा सा पीछे से बैकग्राउंड से स्टार्ट कर लूंगा हसन, अगर आप हमें ज्वाइन कर लें तो, क्योंकि आप थोड़ा सा लेट हैं, कोई मसला नहीं है। मंसूर का मेरे ख्याल है नेट का इशू आ गया, वो डिस्कनेक्ट हो गए, या एनीबडी एल्स जिसका इंटरनेट अच्छा हो। हमारे पास टाइम कम है, ये रिकॉर्डिंग में टाइम जा रहा है, अगर काइंडली कोई आ सके तो, वरना फिर मैं समझाता तो रहूंगा लेकिन ये रिकॉर्डिंग में चला जाएगा और किसको समझ आती किसको नहीं समझ आती ये फायदा उस तरह फिर होगा नहीं, कोई पता नहीं चलेगा कि मुझे कहाँ एटलीस्ट रोक के जो है दोबारा किस पॉइंट को समझाना है, या फिर मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर सकूंगा, और कोई नहीं है। चले मैं फिर स्टार्ट करता हूँ, फिर आप लोग जहाँ पर कोई पॉइंट समझना हो दोबारा मुझे उस टाइम पर कमेंट एक लिख दीजिएगा ताकि मैं उस पॉइंट को दोबारा जो है ना वो समझा सकूं, वरना ये वैसे उसी तरह की रिकॉर्डिंग जा रही है जो कि रिकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को करके पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। बहरहाल चलो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। तो ये इस पॉइंट पर थे कि अगर यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव में सिग्नल होता है
तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो ये पड़ता है कि आपके पास टी की बजाय आपका जो लीडिंग एज है वो भी टी प्लस समथिंग आ जाता है। ठीक है, इस लीडिंग एज का फर्क क्या पड़ता है? इन लीडिंग एज से हम क्या करते होते हैं कि हम लीडिंग एज को देखते हैं कि ये ओवरलैपिंग होती है नहीं होती है, ठीक है ना। तो बहरहाल अभी तो हमारे पास जो सिग्नल आया हम उसके हिसाब से चलते हैं, और यहाँ पर जो एज है वो लीडिंग एज टी है और जो ट्रेलिंग एज है वो टी माइनस टू कैपिटल टी है। ठीक है, तो हमारे पास एच ऑफ टी माइनस टाउ जो है वो मैं अब इसके नीचे ड्रॉ करता हूँ, और मैं ये ऊपर से मिटा देता हूँ। ऊपर वाले को चले मैं रहने देता हूँ, और यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ एच ऑफ टी माइनस टाउ इसके नीचे। ठीक है, इनको भी थोड़ा सा मैं मिटा के थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, एग्जाम्पल को मिटा देता हूँ मैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल 2.7 थी, एक्स ऑफ टाउ जो कि हो चुका है 1 0 0 लेस देन टाउ लेस देन टी। ठीक है, और अदरवाइज एच ऑफ टी माइनस टाउ क्योंकि स्लाइडिंग है तो हमें इसके फार्मूले से सिर्फ गर्ज है टी माइनस टाउ इन द रेंज जहां पर वो नॉन जीरो होता है और जीरो अदरवाइज। ठीक है, ये आपको इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है। आप अगर मल्टीप्लिकेशन सही कर रहे हैं और इंटीग्रेशन का फार्मूला सही फाइंड कर रहे हैं तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है इस तरह से। और एक्स ऑफ टी विजुअली जो है ना बनाने की जरूरत है आपको 0 1 इधर इस केस में। ठीक है, अगर आप सम्मेशन के फार्मूले ठीक ऊपर रेंज ठीक बता देते हैं और सम्मेशन के फार्मूले अगर आप या इंटीग्रेशन के फार्मूले अगर आप ठीक लगा देते हैं ना उन रेंज के लिए तो काफी है। अगर आपने सिर्फ एक दफा भी बनाया हो तो बार बार विजुअल दिखाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को भी। ठीक है ना, अगर आप एक दफा दिखा देते हैं कि एच ऑफ टी माइनस टाउ ये बनेगा, ठीक है, एच ऑफ एक्स ऑफ टी ये बनेगा, और उसके बाद रेंजेस सारी सही निकाल देते हैं ना नीचे। ठीक है ना, आपके जहन में ठीक है कि रेंजेस सारी सही निकाल देते हैं, 5 की 5 या 3 की 3 रेंजेस बन रही हैं वो सही निकाल देते हैं तो काफी है वो उसके। और उस रेंजेस को निकाल कर उसके आंसर भी वाई ऑफ टी के सही निकाल देते हैं तो काफी है। मैं आपको इसलिए करता हूँ क्योंकि आप मैंने विजुअली आपको समझाना होता है कि ये रेंज में निकाल कैसे रहा हूँ। अगर मैं वो ना करूं तो वो आपको फिर समझ ही नहीं आएगी कि वो रेंज आई कैसे है। ठीक है ना, ये मेरी मजबूरी है थोड़ी सी। तो खैर, जो नेक्स्ट ये सिग्नल है एक्स ऑफ टाउ, ठीक हो गया। और आपके पास जो ये सिग्नल है ये टी और टी माइनस टू टी। ठीक है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो टी माइनस टाउ है हर टाइम पर। ठीक है ना, चाहे वो जिधर भी हो, ये ऑटोमेटिकली ही टी माइनस टाउ होने की वजह से आप खुद देखेंगे ये जीरो होगा। टी टी पुट करें टाउ में क्योंकि टाउ का एक्सिस है, टी पुट करें टाउ में तो टी माइनस टाउ जीरो, और टी माइनस टू टी पुट करें तो टी माइनस टू टी जो है टाउ में पुट करेंगे तो वो प्लस टू टी बन जाएगा। तो ये जीरो से टू टी यानी कि एम्पलीट्यूड पे, यानी कि इस तरह के एम्पलीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जीरो और टू टी ही रहेगा चाहे जैसे भी हो। ठीक है ना, ओके। अब हम पहली अपना लिमिट देखते हैं। लिमिट के लिए अगर हम थोड़ा सा नोट ये कर लें कि ये जो सिग्नल है हमारा ये कैसा सिग्नल है। ठीक है, अच्छा, तो पहली लिमिट ये है कि अगर आपका जो लीडिंग एज है ना वो इससे पीछे पीछे रहे कि वो जीरो में एंटर हो। ठीक है, अच्छा, ये टाओ जब है ना तो इसका मतलब है कि बेसिकली मैंने बनाया था दो डिफरेंट जगह पर सिग्नल है सिर्फ आपको दिखाने के लिए, लेकिन ये एक ही एक्सिस है। ठीक है ना, तो ये सिग्नल अगर टाओ लेस देन जीरो रहता है तो बेसिकली ये सिग्नल एंटर ही नहीं हो रहा इसमें, तो ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही। तो आपका जो फार्मूला बनता है वाई ऑफ टी का वो फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू टाओ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, एक्स ऑफ टाओ एच ऑफ टी माइनस टाउ। अब आप खुद देखें, जहां पर आपका एक्स ऑफ टाउ, जहां पर आपका एच ऑफ टी माइनस टाउ एग्जिस्ट करता है वहां पर एक्स ऑफ टाउ क्या है, जीरो है। तो वहां पर एक्स ऑफ टाउ जीरो होकर एच ऑफ टी माइनस टाउ को जीरो कर देता है उस रेंज में, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो वाली रेंज में। ठीक है ना, या माइनस इन्फिनिटी टू जीरो वाली पूरी रेंज में तो नहीं, बल्कि इस रेंज में जो है वो इस रेंज में आपका एच ऑफ एक्स ऑफ टाउ जीरो मल्टीप्लाई होकर इसको जीरो कर देता है। और इस ग्रीन वाली रेंज में एच ऑफ टी माइनस टाउ जो है आपको ग्रीन वाली रेंज में जो है वो एक्स ऑफ टाउ तो एग्जिस्ट करता है लेकिन एच ऑफ टी माइनस टाउ जीरो होकर जीरो कर देता है, और बाकी सारी रेंज में तो दोनों सिग्नल ही जीरो हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली वाई ऑफ टी का आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो हम डायरेक्ट ही नो ओवरलैपिंग में इस तरह के फॉर्मूले के साथ कोई काम नहीं करते, हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि जो रेंज नो ओवरलैपिंग की रेंज होगी टी लेस देन जीरो जैसे कि है, तो वाई ऑफ टी क्या रहेगा,
0 रहेगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग करते हैं। तो मेरे ख्याल है कि पहली रेंज सबको समझ आ गई होगी, y ऑफ t इक्वल टू 0। अभी भी टाइम है, अगर कोई और बच्चा मुझे ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर ले, ताकि मैं उसके साथ साथ ले चलूं, ठीक है ना। आए तो आप बेशक लेट हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ तक की बात पहले से समझ लगी हुई कन्वोल्यूशनल इंटीग्रल की, तो आगे इससे हम चले जाएंगे, बाकी जो है ना वो अरेंजेस कर लेंगे। ओके, अभी आप आ सकते हैं मंसूर, या अभी इशू है? ओके, मंसूर आप अपना हैंड रेज ही रखें, चलें कोई मसला नहीं है, वो लाइट चली जाती है, अपना हैंड रेज ही रखें। हाँ ओके। अच्छा, ये समझ आई, ये समझ आई हुई है, इसको रिपीट करूं मैं कि ये किस तरह से जब लीडिंग एज जो है ना वो अभी एंटर ही नहीं हुआ एक्स ऑफ टाउ में की रेंज में, तो तब तक जो है ना वो वाई ऑफ टी 0 रहेगा। जी सर, ये तो समझ आई हुई है। ये समझ आई हुई है, ठीक है। तो टी लेस देन 0 का हमारे पास एक आंसर आ गया। हमने बेसिकली वाई ऑफ टी निकालना है फॉर माइनस इन्फिनिटी टू लेस देन टी लेस देन प्लस इन्फिनिटी, ये हमारा काम है। वाई कन्वोल्यूशन यही होती है, ठीक है ना, कि हमने वाई ऑफ टी का आंसर निकालना होता है टी की फॉर ऑल रेंज। और टी जब हम चेंज करते हैं ना, तो बेसिकली टी को हम स्लाइड कर रहे होते हैं, और जब टी को हम स्लाइड करते हैं ना, तो टी के साथ साथ उसका पूरा सिग्नल स्लाइड होता है। ये नहीं होता कि ये वाला एंड स्लाइड होगा और ये वाला नहीं होगा। देखें, टी पर ये भी डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं टी को 1 रखता हूँ तो ये 1 माइनस 2 टी हो जाता है, अगर टी को 0 रखता हूँ तो ये 0 माइनस 2 टी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये तो बेसिकली स्लाइड तो कर रहा है, साथ साथ स्लाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो ये बात है। तो टी लेस देन 0 के लिए तो हमें पता चल गया कि ओवरलैपिंग होगी नहीं कभी, तो वो वाई ऑफ टी जो है वो 0 होगा फॉर टी लेस देन 0। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं सब लोगों को, कि हमारे पास टोटल जो है ना वो 3 किस्म की ओवरलैपिंग आ सकती है, और उसमें भी 2 ओवरलैपिंग को मैंने कहा है कि वो 2 किस्म की हो सकती है, 2 मजीद किस्म की हो सकती है, तो 5 टाइप के एरियाज मैक्सिमम आ सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि वो पांचों अकर हो सकता है कि आपके सिग्नल ऐसे हो कि उनमें से सिर्फ 2 या कभी 3 अकर हो रहे हो, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि सिग्नल किस किस्म का है। तो मैंने जो आपको 3 मेन एरिया बताए वो बताएं कि नो ओवरलैपिंग, टोटल ओवरलैपिंग और पार्शियल ओवरलैपिंग। तो नो ओवरलैपिंग का तो ये हमने देखा एक तरीका ये है। दूसरा नो ओवरलैपिंग कैसे किस किस्म की, और नो ओवरलैपिंग 2 किस्म की हो सकती है। एक ये कि आप लेफ्ट से आ रहे हैं तो नो ओवरलैपिंग है, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है मंसूर? जी जी ओके। सर, आ रही। और दूसरी ओवरलैपिंग ये हो सकती है कि आपका इधर से चलते चलते आपने ये सिग्नल पूरा चलाया, ये चलते 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 इसका जो ट्रेलिंग एज है ना, बैक एंड है, वो भी राइट साइड से बाहर निकल गया, तो ये राइट साइड से नो ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सिग्नल जो है एक्स ऑफ टाउ ये पूरा का पूरा यू ऑफ टी हो, ये पूरा का पूरा यहाँ से आगे तक जा रहा फैला हुआ हो। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में फिर राइट साइड से ओवरलैपिंग नो ओवरलैपिंग होगी नहीं कभी कभी भी, ठीक है ना। तो ये फिर डिपेंड करता है कि आपके सिग्नल कैसे हैं, उसकी केस में फिर ओवरलैपिंग होगी नहीं होगी, नो ओवरलैपिंग होगी या नहीं होगी। अच्छा, दूसरा फिर पहला केस, पहले नो ओवरलैपिंग के तो दोनों केसेस डिस्कस हो गए। दूसरा ये है कि आप देखिएगा जो सेकंड केस इसमें आने लगा है वो ये आने लगा है कि टी जब आप यहाँ पर दाखिल होगा 0 में, लेकिन टी जो है वो लेस देन रहेगा, ये सेकंड लाइन यानी कि कैपिटल टी से लेस रहेगा, तो पार्शियल ओवरलैपिंग की कंडीशन आएगी, ठीक है। पार्शियल ओवरलैपिंग भी 2 किस्म की होती है, जब लेफ्ट से होती है और जब ये लीडिंग जो ट्रेलिंग एज है ये बाहर की तरफ निकल जा रही होती है, अभी बाहर निकली नहीं होती लेकिन इस तरफ आ जाती है, ठीक है ना। यानी कि ये इस तरह का सिचुएशन आती है कि जब ये निकलते निकलते आपकी जो ट्रेलिंग एज है वो यहाँ फंस जाती है, तो ये पार्शियल ओवरलैपिंग फ्रॉम राइट। तो पार्शियल ओवरलैपिंग भी 2 किस्म की हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ पार्शियल ओवरलैपिंग हो, ठीक है ना, और उसके बाद फिर सिग्नल पूरा का पूरा ओवरलैप हो। और पूरा टोटल ओवरलैपिंग भी एक थर्ड टाइप होती है जिसमें पूरे के पूरे दोनों सिग्नल पूरे के पूरे समा जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक टाइप आई टी लेस देन 0 पे वाई ऑफ टी इक्वल टू 0। अगली हम देखते हैं आगे क्या होगा। अब आगे ये होता है कि ये जो टी का एज है, लीडिंग एज है, ये किसी तरह जाकर यहाँ पर फंस जाता है, यानी कि टी ग्रेटर देन 0 तो हो जाता है, लेकिन इस तरह की सिचुएशन होती है, टी ग्रेटर देन 0 तो हो जाता है लेकिन जो टी है वो 0 और कैपिटल टी के दरमियान ही रहता है, इससे बाहर नहीं निकलता। यानी कहने का मकसद ये है कि टी ग्रेटर देन 0 बट टी लेस देन लेस कैपिटल कैपिटल टी, यस, ठीक है ना। तो फिर इस सिचुएशन में क्या होगा आपके पास? इस सिचुएशन में देखेंगे इसका ओवरलैपिंग क्या आएगी।
तो उसके केस में अगर मैं इसको ड्रॉ कर लूं, ठीक है, तो अगर मैं इसको ड्रॉ कर लूं इसके ऊपर जो एक इसका मल्टीपल एक्सेस है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन दोनों सिग्नल की एक्स ऑफ टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में बड़ा आसान काम है, ये आपका सिग्नल इतना सा रह जाएगा, ठीक है, ड्रॉ करें ना करें, लेकिन आपको इक्वेशन बनानी इसकी आती रहे हो। तो ये एरिया कौन सा, टाउ टी की रेंज कौन सी है? टी ग्रेटर देन जीरो, टी लेस देन कैपिटल टी, यानी कि मैंने कह दिया कि जीरो लेस देन टी लेस देन कैपिटल टी, ठीक है ना। और इसमें आपने क्या करना है, आपने करना है y ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये एरिया कितना है जो कि ओवरलैप हो रहा है, वो 0 से t तक हो रहा है। तो आप जब फॉर्मूला लिखेंगे ना टाउ इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू जीरो, तो माइनस इनफिनिटी टू जीरो तो कोई सिग्नल है ही नहीं मल्टीप्लीकेशन वाला, तो जीरो आ जाएगा। फिर जब आप अगला लिखेंगे 0 से t, तो यहाँ पर x ऑफ टाउ और h ऑफ t माइनस टाउ के आंसर रहेंगे, वो क्या होंगे वो भी हम बात करते हैं। डी टी डी टाउ प्लस जब आप t टू इन्फिनिटी जाएंगे तो t टू इन्फिनिटी भी आपको कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, तो जीरो डी टाउ। तो इसका मतलब है कि ये तो आपके पास आनी नहीं चाहिए जीरो वाले, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट 0 से t ही लिखते हैं। अब x ऑफ टाउ इधर 1 है और t माइनस टाउ h ऑफ t माइनस टाउ की इक्वेशन t माइनस टाउ है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ लिमिट t इक्वल टू जीरो टाउ इक्वल टू जीरो टू t 1 t माइनस टाउ डी टाउ। अब आप आगे इसको खुद ही सॉल्व करें, इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, मैं एक की कर देता हूँ, बाकी रेंजेस की मैं नहीं करूंगा, वो आप खुद करेंगे और करनी है आपने पेपर में, इंटीग्रेशन हो या समेशन हो आपने सॉल्व करनी ही करनी है, ठीक है ना। तो t माइनस टाउ जो है वो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर सकते हैं आराम से, टी टाउ माइनस टाउ स्क्वायर बाई 2, और ये 0 से t आप रखेंगे तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर पहला वाला आ जाएगा, और बाकी माइनस 0 है, माइनस टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा हाफ टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो y ऑफ टी इक्वल टू हाफ टी स्क्वायर आ रहा है जब आपके पास रेंज 0 से t आ रही है। तो आपने दो रेंजेस के लिए निकाल लिया, t लेस देन 0 के लिए, और 0 से लेकर t लेस देन t जो है वो t हाफ टी स्क्वायर आपने निकाल लिया। अच्छा, मजे की बात यह कि हर रेंज में आपके पास जिसमें ओवरलैपिंग हो रही है आंसर 1 इंटू टी माइनस टी टाउ ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि सिग्नल की वैल्यूज चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। जहां ओवरलैपिंग नहीं हो रही वहां पर y ऑफ टी डायरेक्ट 0 आ जाएगा, क्योंकि कोई सिग्नल होगा ही नहीं जिसको आप इंटीग्रेट कर सके। अच्छा, नेक्स्ट जो रेंज बनती है वो क्या बनती है वो देखें जरा। नेक्स्ट आपकी रेंज ये बनती है कि ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल आप यहां तक तो आपने बात कर ली ना कि टी अगर 0 टी के दरमियान रहता है। अब अगर टी जो है वो टी से भी ग्रेटर हो जाता है, यानी कि ये जो टी है ये एज इधर से बाहर निकल जाती है, फिर क्या होगा? इस केस में टोटल ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन हमें दूसरा रेंज भी देखना है कि टोटल ओवरलैपिंग कब तक रहेगी। तो अगर मैं ट्रेलिंग एज लीडिंग एज को इधर से बाहर निकाल दूं तो टोटल ओवरलैपिंग स्टार्ट तो हो जाएगी, लेकिन टोटल ओवरलैपिंग का एंड कहां पर होगा, यानी कि टोटल ओवरलैपिंग खत्म कब जब होगी? जी जी, बोले बोले। जब t माइनस टू टी जीरो जीरो पे चला जाएगा सर, t टी माइनस टू टी हाँ, से आगे जब चला जाएगा। नहीं नहीं टी से नहीं आगे चला जाएगा, जब टी माइनस टू टी 0 से पीछे पीछे रहेगा तब तक, यानी कि टी ग्रेटर देन टी और टी माइनस टू टी लेस देन 0 रहेगा, तब तक टोटल ओवरलैपिंग रहेगी आपकी। जैसे टी माइनस टू टी ग्रेटर देन 0 हुआ तो टोटल ओवरलैपिंग खत्म हो गई, ठीक है ना। तो बात समझ आइए बिल्कुल। मंसूर, ठीक है। तो इससे लेकिन जी आपने सर। तो टी की रेंज निकालनी, आपने टी माइनस टू टी की रेंज नहीं निकालनी, आपको गर्ज है टी की रेंज निकालने का, ठीक है ना। तो टी की रेंज निकल आएगी ठीक। टी लेस देन टू टी, तो ये आपके पास ओवरऑल टी की जो रेंज निकल आएगी जिसके लिए ये टोटल ओवरलैपिंग चल रही है, वो निकल आएगा कि टी आपका ग्रेटर देन टी होता है और टी माइनस टू टी लेस देन 0 होता है, यानी कि टी जो है आपका वो, यानी कि ट्रेलिंग एज जो है आपकी वो टी कैपिटल टी और टू टी के दरमियान, सॉरी लीडिंग एज जो है वो आपकी टी और कैपिटल टू टी के दरमियान फंसी रहती है। अगर ये सेशन मुझे कनेक्ट दोबारा करना पड़ा तो मैं करूंगा, ताकि एक ही दफा में ये आपका काम हो जाए, ठीक है। होपफुली हो जाएगा, कोई टेंशन ना लें इस चीज की। इस केस में आपकी जो आंसर आता है वो देखें फुल का फुल ओवरलैप आता है। तो इस केस में आपके पास जो लिमिट्स आएंगी टाउ की, वो क्या आती है, वाई ऑफ टी में टाउ की लिमिट्स क्या आती हैं, 0 से कैपिटल टी 0 और से t। 1 टी माइनस टाउ ही आंसर आता है इसका, डी टाउ। आप दोबारा इसको इंटीग्रेट करें, लेकिन इसमें लिमिट इस दफा आप 0 से कैपिटल टी पुट करेंगे, ठीक है ना। और ये किस रेंज जी के सर। लिए आ रहा है? ये आ रहा है, आपकी पहली रेंज थी टी लेस देन 0, अगली रेंज थी 0 टी लेस देन टी, अब रेंज आई टी लेस देन टी कैपिटल टू टी, ठीक है। तो आप देखें खुद ब खुद साथ साथ रेंजेस चलती जा रही हैं। अब क्या होगा, अब आपका पार्शियल ओवरलैप फ्रॉम राइट स्टार्ट होगा। देखिए आपने कह दिया कि टी माइनस टू टी लेस देन 0 रहे, अब आप अगर टी माइनस टू टी को ग्रेटर देन 0 करते हैं
ठीक है ना। तो टी कहाँ जाएगा, वो ऑटोमेटिकली 2t से आगे जाएगा, वो तो हम निकालेंगे अभी। लेकिन आपने क्या किया कि आपने अपना सिग्नल जो है वो मूव करते करते आपकी जो ट्रेलिंग एज है, आपने कहा कि अब हम ट्रेलिंग एज को जो है वो रखेंगे बिटवीन जीरो एंड, आप t माइनस 2t को कह रहे हैं कि हम अपनी जो ट्रेलिंग एज है हम इसको रखेंगे बिटवीन जीरो एंड कैपिटल टी। तो अब क्या होगा, ये पार्शियल ओवरलैप फ्रॉम राइट साइड आ गया, ठीक है राइट ना। से। बिल्कुल, ये पार्शियल ओवरलैप, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर लूं, बहुत गंद हो गया यहाँ पर। ये पार्शियल ओवरलैप फ्रॉम राइट साइड आ गया। इसकी जो लिमिट्स आएंगी वो क्या आएंगी, आप कह रहे हैं कि t माइनस 2t मैंने ग्रेटर कर देना जीरो से, लेकिन दूसरी t की रेंज कहाँ, लिमिट कहाँ से निकालेंगे। आप जीरो से तो ग्रेटर कर रहे हैं t माइनस 2t को, लेकिन आप दूसरा इसका पॉइंट कौन सा रखा हुआ है आपने, सर लेस देन 3t हो जाएगा। लेकिन t माइनस 2t के हिसाब से आपने करना, t माइनस 2t लेस देन कैपिटल T, यही होगा ना। जी आप सर। क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो ट्रेलिंग एज है मेरी जिसका नाम है t माइनस 2t, वो जीरो से और जीरो और टी के दरमियान रहनी चाहिए, जीरो से बाहर रहे, जीरो से ग्रेटर रहे, लेकिन कैपिटल टी से कम रहे। तो अब आपके पास कम रहे। ऑटोमेटिकली, हाँ ऑटोमेटिकली इसका आंसर आएगा टी ग्रेटर देन 2t बट लेस देन 3t। हमने तो टोटल आंसर तो 3t की फॉर्म में निकालना है ना, यानी स्मॉल टी की जी सर। फॉर्म में। तो आपका आंसर आया किस वजह से, वो इस वजह से आया कि आपने कहा कि मेरी जो t माइनस 2t है वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी और t लेकिन लेस देन रहेगी कैपिटल टी, यानी कि ट्रेलिंग एज मेरा फंसा रहेगा जीरो और टी के दरमियान, ठीक है ना। लेकिन जब आपने आंसर निकाला टी की फॉर्म में तो आपको पता चलेगा टी ग्रेटर देन 2t बट लेस देन 3t। 3t। बस ये बात होगी। तो ये 2t लेस देन t लेस देन 3t, इसमें जो रेंज आएगी वो देखें ओवरलैपिंग की क्या रेंज आएगी। ओवरलैपिंग जब होगी इसमें तो ओवरलैपिंग होगी यहाँ तक और यहाँ तक, यानी कि ये जो इसका लिमिट्स आएंगी वो क्या आएगी, लिमिट्स ट्रेलिंग एज वाला, यानी कि आंसर आएगा t माइनस 2t। तो इंटीग्रेशन में जो लिमिट्स आएंगी वो क्या पुट करेंगे आप, इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या पुट करेंगे इसमें। t माइनस 2t से t तक। बिल्कुल, और बाकी इक्वेशन वही रहेगी 1 t माइनस टाउ डी टाउ। बस ये लिमिट पुट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। समेशन में भी लिमिट्स इसी पे डिपेंड करती हैं, ओवरलैपिंग कौन सी रीजन का हो रहा है, ठीक है ना, कौन सी रीजन का ओवरलैपिंग हो रहा है, बाकी और कोई चीज नहीं है, ठीक है। और ये दोनों तैयार करनी है आपने, इंटीग्रेशन वाली भी और सम वाली भी, छोड़नी नहीं है कोई भी चीज, ठीक हो गया। अच्छा, ये इसका भी फॉर्मूला आप अप्लाई करके कर लेंगे। अब फाइनल रेंज रहेगी, तो हमारा मेरे ख्याल है ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा इधर ही। फाइनल रेंज में क्या है कि आपने ये भी कह दिया कि टी ग्रेट लेस देन 3t, यानी कि t माइनस 2t लेस देन t हो। अब आप कहें कि ट्रेलिंग एज भी बाहर निकल जाता है मेरा जो है t से, तो फिर क्या होगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि ट्रेलिंग एज भी t से बाहर निकल जाता है तो फिर मेरे पास क्या कंडीशन आ रही है, t is greater than 3t। हाँ t इज ग्रेटर देन 3t, लेकिन आप टेक्निकली कहेंगे t माइनस 2t इज ग्रेटर देन t, यानी कि t इज ग्रेटर देन 3t। ये तो आ रही है, लेकिन इसमें ओवरलैपिंग आ रही है क्या, नो सर, तो जीरो होगा। y ऑफ टी जीरो होगा। बस, तो ये आपने सारी रेंजेस के लिए निकाल लिया। अब आप देखें कि क्या कोई चीज रह गई है, इस सारे को मैं मिटाता हूं और आपसे जरा रिवाइज कराता हूं, एकदम सारी चीजें रिवाइज कराता हूं तो आपको जहन में आ जाएगा, ठीक है। t लेस देन जीरो के लिए आपने क्या कहा, नो ओवरलैपिंग, तो y ऑफ टी क्या था, जीरो। जीरो। t t बिटवीन जीरो एंड t आपकी ओवरलैपिंग का फॉर्मूला आया था जीरो से स्मॉल t, जीरो से t। स्मॉल टी और टी माइनस टाउ को आपने इंटीग्रेट करना था, तो वो आपने इंटीग्रेट किया तो हाफ टी स्क्वायर आया था, ठीक है। वो बहरहाल आप जैसे निकालेंगे, मैंने एक ही के लिए निकाला है। फिर आपके पास टी लेस देन टी 2t था, तो फुल आपके पास ओवरलैपिंग आई थी। फुल ओवरलैपिंग में आपके पास जीरो से कैपिटल टी तक आपके पास फुल ओवरलैपिंग आई थी, ठीक है ना। तो आपकी जो रेंज आई थी वो जीरो से कैपिटल टी तक आई थी। और जो हमने अभी की थी 2t से 3t, तो उसके दरमियान हमारे पास जो ओवरलैपिंग आई थी, यानी कि उसका जो t ट्रेलिंग एज माइनस था 2t से t तक। टी माइनस 2t से कैपिटल टी तक, ठीक है, टी माइनस टाओ डी टाओ। और फाइनली जो हमने रेंज निकाली, आखिरी निकाली, वो है टी ग्रेटर देन 3t, उसके लिए y ऑफ टी जीरो थी। ओवरलैपिंग के लिए जीरो थी। गुड। अब मुझे बताएं, y ऑफ टी के सारे आंसर आ गए, ये इंटीग्रेशन आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं
मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया, आप लोग करेंगे। t माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सारा हमें y ऑफ t पता चल गया या कुछ चीज रह गई है? t लेस देन 0 का मतलब है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, माइनस इन्फिनिटी। और 3t ग्रेटर देन 3t का मतलब है 3t से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये हमें सारा पता चल गया। ठीक हो गया, तो ये एक सबसे मुश्किल कन्वोल्यूशन इंटीग्रल मैंने आपको करा दिया है। बाकी आप डिपेंड करता है कि आपका सिग्नल अगर u ऑफ t है x ऑफ t, तो हो सकता है कि ओवरलैपिंग की जो है ना वो राइट साइड पर टोटल ओवरलैपिंग है। पहले 3 रीजन है, पार्शियल ओवरलैपिंग, ये मैं जरा थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। अगर आपके पास सिग्नल है ना ऐसा, ये u ऑफ t की फॉर्म का सिग्नल है, 3 से ये u ऑफ t माइनस 3 है, ठीक है ना, 3 से लेकर आगे 1 है और बाकी ये है, और आपका बाकी सिग्नल जो है ना वो यही था, और ये आपके पास सिचुएशन आ गई थी t और t माइनस 2t। ठीक है, अब जब जब t लेस देन 3 है, एक तो रेंज है नो ओवरलैपिंग की, ठीक है, नो ओवरलैपिंग की, जब तक ये वाला एंड लेस देन 3 है। जब आपका ये एंड आगे जाना शुरू हुआ t ग्रेटर देन 3 बट t माइनस 2t लेस देन 3, तो ये आपके पास पार्शियल ओवरलैपिंग की रेंज आई। और जब t माइनस 2t भी ग्रेटर देन 3 हो गया, तो अब ये आपके पास फुल ओवरलैपिंग की। ये टोटल 3 ही रेंजेस हैं इसमें। ये मंसूर बात समझ आती है? यानी कि ट्रेलिंग जी है। सर, वो हाँ, क्योंकि बिल्कुल 3 से बस आगे वो इन्फिनिटी रहेगा, हाँ 3 इन्फिनिटी से तक मैक्सिमम वो रहेगा। तो इन्फिनिटी तक मैक्सिमम है, इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो टोटल ओवरलैपिंग आएगी। तो इसके पास जो फार्मूला आएगा वो बिल्कुल सिर्फ जो है ना वो एक ही फार्मूला आएगा, उसके अंदर जो है ना आपके पास टोटल ओवरलैप की रेंज ही आ रही होगी। ठीक है ना, तो वो फार्मूले में आपके पास हमेशा आएगा इंटीग्रल ऑफ t माइनस 2t टू स्मॉल t, और जो भी, क्योंकि आपके पास जहां भी ओवरलैपिंग आएगा वहां पर आपके पास आंसर आएगा t माइनस 2t तक, बाकी सारे जीरो हो जाया करेंगे। ठीक है ना, तो ये बात है। ठीक है, तो ठीक है सर। ये बस मैंने आपको बताना था। ठीक है, बाकी मेरे ख्याल है कोई और चीज अब हम लोग कोशिश करेंगे कि मॉक एग्जाम भी थोड़ा बहुत रखें। मॉक एग्जाम में सारे डमी क्वेश्चन होंगे, कोई क्वेश्चन उस तरह का नहीं होगा, क्योंकि पेपर तो पेपर के वक्त होगा, लेकिन सिर्फ आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी अपलोडिंग की कि किस तरह करना है और क्या करना है, क्योंकि थोड़ा बहुत हमें भी मुश्किलात आ रही हैं। उसमें कोशिश करेंगे कि एक स्टूडेंट को जो है ना वो स्क्रीन शेयर करके तो वो अपलोडिंग का प्रोसेस वगैरह दिखाए हमें। ठीक है, मेरे ख्याल है हाँ शेयर स्क्रीन हो जाती है, तो स्क्रीन शेयर करके तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर शेयर स्क्रीन इसमें जी फुल स्क्रीन भी शेयर हो जाती है। आपको मेरे ख्याल है फुल जूम वगैरह टाइप सब चीज नजर आ रहा होगा मेरा। ठीक है, कोई विंडो में खोलता हूँ तो जी सर। नजर आती है। ये मैंने विंडो खोली, नजर आ रही है ये विंडो। मैं जिस पीसी में गया जी हूँ, सर, नजर आ रही। ठीक है, मेरी ड्राइव्स नजर आ रही हैं, सॉफ्टवेयर जी वर्क, सर, नजर आ रही। बस ठीक है। तो ये हम काम करेंगे कि हम लोग किसी एक स्टूडेंट को कह देंगे होपफुली कि वो जरा अपनी स्क्रीन शेयर करके ना तो हमें क्या नाम है दिखाए कि किस तरह से जो है ना वो पेपर अपलोड कर रहा है बाकी मॉक एग्जाम वगैरह में। ठीक है, ताकि सर सबको। इसमें एक क्वेश्चन था, जी जी, क्वेश्चन पूछें, टाइम कम ये है जो सर वैसे। आपने स्टेप्स, जी सर जी जो आपने स्टेप सिग्नल 3 से ग्रेटर देन बनाया है, जी। ये अगर लेस देन 3 हो, नेगेटिव इन्फिनिटी से शुरू हो रहा हो, फिर शिफ्टिंग कहाँ से शुरू करेंगे? नहीं, आप शिफ्टिंग उधर से शुरू कर दें, आप नेगेटिव भी रखें। आप बताएं, अगर आप ये कह रहे हैं कि अब ये सिग्नल हो 3 इज प्लस इन्फिनिटी, तो आप बताएं कि जी जब तक आप t लेस देन 3 है तो टोटल ओवरलैप होता है, और आप टोटल जी ओवरलैप सर। का जो है वो इंटीग्रेशन यही लिखें कि t माइनस 2t से लेकर t तक जो है वो आपको फार्मूला क्या आता है, वो ओवरलैपिंग का फार्मूला है। आप बताएं ना t लेस देन 3 मतलब टोटल राइट ओवरलैप। राइट से शिफ्टिंग भी तो शुरू कर सकते हैं। आप राइट से कर लें, लेकिन आप राइट से करेंगे तो आपको दिमाग में चीजें उल्टी करनी पड़ेंगी फिर। ठीक है ना, आपकी मर्जी है वो, फिर आप रेंज जो है ना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, और कुछ नहीं है। ठीक है, आपको फिर सारा काम उल्टा करना पड़ेगा। t ग्रेटर देन 3, नो ओवरलैपिंग। आप लिख सकते हैं काफी चीजों को, आप